वेलकम बैक दोस्तों। निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने प्रिडिक्शन करी थी और हमारी एनालिसिस जो थी बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केट वैसा वैसा मूव करता है, ठीक है। और आज एक अपन ने ट्रेड भी दिया था टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस रखा, नहीं तो मोमेंटम आप सबने देखा होगा, ठीक है। जो भी लोग टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन है उन्होंने सबने देखा होगा कि मोमेंटम तो बहुत ही प्यारा था, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या और वहां पे क्या सीन बना हुआ था और किस बिहाफ के ऊपर हमने वो ट्रेड लिया था। ओके, तो देखो शुरुआत करते हैं कुछ यहाँ से। मार्केट कहाँ पे गया अपना, यहाँ पे, ठीक है। मार्केट खुलता है गैप अप। गैप अप खुलते ही आपको दिख रहा होगा ये लेवल कौन सा है। ये लेवल है अपना 15 मिनट का चौक का लेवल, ठीक है। 15 मिनट का चौक का लेवल मौजूद है। वहां से मार्केट क्या होता है, गिरना शुरू करता है। ओके, ठीक है। मार्केट गिरा। गिरते ही मार्केट ने क्या किया, अपना प्रीवियस डे का जो यहाँ पे 1 मिनट का बॉस था उसका यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया और इस जो है डीओबी के ऊपर टैप करके यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। कोई खास कंफर्मेशन थी नहीं हमारे पास में, तो हमने एंट्री करी नहीं, सिंपल सी चीज है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये है कि मार्केट जो है नीचे आया और हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आया। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आने के बाद में हमने यहाँ पे जो है इधर एंट्री दी थी मैंने आपको, ठीक है। इस कैंडल के ऊपर हमने इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख दिया, थोड़ा टाइट रख दिया स्टॉप लॉस, ठीक है। बाकी मेरे जो मेंबर्स थे ग्रुप के उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसके नीचे रखा स्टॉप लॉस, जो कि सही भी था, ठीक है। और मार्केट का पुल बैक दिया, इधर के बायर्स को यहाँ पे ट्रैप करके यहाँ पे हटाया, जो कि हम भी थे उसके अंदर। और उसके बाद में जो है एक्चुअल मूवमेंटम दिया। हमें पता था कि मार्केट ऊपर तो जाएगा, लेकिन ये स्टॉप लॉस जो था वो थोड़ा टाइट हो गया हमारा। अदरवाइज जो था हमारा ये पूरा ट्रेड हमारे हाथ में था, पूरा ट्रेड। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ऑलमोस्ट मार्केट में 92 100 पॉइंट्स का पूरा ये ट्रेड हमारे हाथ में था, 100 पॉइंट्स का। उसके कंपेरिजन में हमारी स्टॉप लॉस जो था जस्ट आप लोग देख सकते हैं ओनली 20 पॉइंट्स का। मतलब 1:5 जो है हमें मार्केट ने दिया यहाँ पे, 1:5 एक मिनट के ऊपर। बहुत बड़ी चीज है भाई, बहुत बड़ी चीज है। और मोमेंटम आप देख सकते हो कितना प्यारा मोमेंटम था, वन साइड मूव मार्केट में देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है हमारे मेंबर्स ने प्रॉफिट दिखाया हमें, और हमने आपको यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर भेजा है। आप जरूर चेकआउट करें कि जो है हमारे मेंबर्स भी यहाँ पे प्रॉफिट बनाते हैं आराम से, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं एक लॉट के ऊपर 5200 के आसपास प्रॉफिट बुक किया इन्होंने। और इधर जो है हमारा यहाँ पे एक मेंबर ने बुक किया यहाँ पे 2000 का, ठीक है। अब इनका जो क्या बोलते हैं, इन्होंने थोड़ी जल्दी एग्जिट कर ली, फोमो होता है कई बार, बट कोई बात नहीं, कम से कम उन्हें होल्ड किया। एक लॉट के ऊपर 200-250 बनाना भी आसान नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमारा बॉस हुआ और यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट था यहाँ पे, ये इंड्यूसमेंट हुआ। इंड्यूसमेंट के बाद में अब देखो यहाँ पे फिर से वही एक छोटी मोटी जो गलतियां हैं लोगों से होती है, वो क्या है। यहाँ पे मार्केट ने क्या हुआ, यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया और इधर क्या था हमारे पास में, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक था। ये इनसाइड बार थी ना, नहीं थी क्या, हाँ ये रहा। ये हमारा क्या था, डीओबी था, ठीक है। ये हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक था इधर का। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में क्या किया, प्राइस ने हमारा एसएमटी किया। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे कि इस लैग में लास्ट एफवीजी जो कि अनमिटिगेटेड है वो कौन सी थी, वो ये वाली थी, जो कि मार्केट ने यहीं पे पूरी कर दी। इसको कंफर्म करने से पहले ही मार्केट ने लास्ट एफएजी का 50% फिल कर दिया। अब आप किस बिहाफ के ऊपर इधर बाय करने जाएंगे, और यही हुआ। मार्केट ने क्या किया, थोड़ी बहुत बाइंग दिखाई, इधर लोगों को ट्रैप किया। ट्रैप करते ही ये एक धड़ाम देसी सेलिंग दी और सारे जितने भी ये बायर्स थे सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या हुआ, हंट हो गए। समझ रहे हो, सबका स्टॉप लॉस चला गया यहाँ पे। तो ये समझने वाली चीज क्या है कि लास्ट एफईजी जो है लोअर टाइम फ्रेम पे सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है कि लास्ट एफईजी अगर फिल हो जाती है, उसका 50% फिल हो जाता है बाय विक, बाय बॉडी, कैसे भी मान लो। विक टैप कर देगी 50% एफईजी पे भी, तो भी उसको अपन फिल ही मानेंगे फॉर टारगेट के लिए। टारगेट के लिए फिल मान रहे हैं अपन लोग, और किसी पर्पज के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना इस चीज के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 50% यूज हुआ, तो ये एक ट्रैप है। यहाँ पे हमें हमें एंट्री करनी ही नहीं है, हमें एंट्री करनी ही नहीं है। हमें सिर्फ वेट करना है किस चीज का, या तो प्राइस किस पे आए, या तो इसकी नीचे की लिक्विडिटी ले। लिक्विडिटी लेने के बाद में यहाँ पे प्राइस कहाँ पे आए, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आए, क्योंकि ये डीओबी का जो टारगेट है वो तो डन हो चुका है यहाँ पे। अब एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद में यहाँ से 1:2 निकाल सकते हैं। ध्यान रखना उससे ज्यादा नहीं टारगेट करेंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट एफवीजी फिल हो गई थी पहले ही यहाँ पे, और उनके सबके स्टॉप लॉस मार्केट ने ऑलरेडी खा लिए थे, ठीक है।
तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखने की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद देखोगे मार्केट टोटल साइडवेज गया, कुछ भी मोमेंटम नहीं हुआ, कुछ भी। ये सब कुछ ये क्या है, आपको स्ट्रक्चर बता रहा है। सिर्फ एक ट्रेड बना पूरे दिन का, जो कि हमें यहाँ पे एंट्री करनी थी, हमारी एंट्री परफेक्ट थी, बस थोड़ा सा टाइट स्टॉप लॉस के चक्कर में ये मोमेंटम छूट गए, तो आज भी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता। ठीक है, इसी तरीके से जो है मेरी सिंपल एसएमसी काम करती है। यहाँ से मैं यहाँ तक का टारगेट कैसे निकाल पाया पूरा, इसके पीछे का क्या लॉजिक था। यहाँ पे भी कई बार मार्केट जरूरी नहीं है कि इसको फेस करके नीचे आ जाए, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी क्या चीज थी, यहाँ पे ऐसी क्या चीज नहीं थी जिसकी वजह से जो है हम यहाँ पे टारगेट को कम कम रख पाए। यहाँ पे जो है हमें सावधानी रखनी पड़ी, इधर हमें जो है कॉन्फिडेंस था कि यहाँ तक जाएगा मार्केट। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें जो है आपको सीखना बाकी है दोस्तों। तो आप जरूर से मेरा अगस्त का लाइव बैच ज्वाइन करें, ताकि आपको जो है ये सारी चीजें सीखने को मिले, और बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आप भी ट्रेडिंग करके एक लॉट से, आप देख सकते हैं मेरे मेंबर एक लॉट से 5,200 बना रहे हैं एक लॉट के ऊपर। ठीक है, तो आपकी जो आपको फीस की टेंशन होती है कि यार आपका महंगा कोर्स है वगैरह वगैरह, पता नहीं कितने कुछ लोग बोलते हैं मुझे, बट मैं उनको यही बोलूंगा कि देखो, अगर आप उसके ऊपर जाओगे तो आपको वो कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो कंटेंट आपको लोग बाग आपको आना क्या बोलते हैं इंडिकेटर के दे रहे हो आप लोग, 5,000 रुपए 10,000 रुपए, कुछ लोग इंडिकेटर के लिए पे कर देते हैं, तो इंडिकेटर वो है एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है दोस्त, ध्यान रखना। शॉर्ट टर्म है, और वो भी उसमें भी आपको जो है गारंटी नहीं होती है, बहुत ही रेयर केसेस में आपके टारगेट्स निकल के आते हैं। लेकिन अगर आप जो है एसएमसी या प्राइस एक्शन या आईसीटी जो भी आप सीखते हैं, ठीक है, लेकिन ये सब क्या है, ये कंसेप्ट है, इनके ऊपर मार्केट चलता है। क्यों, ये इनके ऊपर क्यों चल रहा है, क्योंकि ये लिक्विडिटी बेस्ड काम करते हैं, ये लिक्विडिटी बेस्ड स्ट्रक्चर बेस्ड इनके ऊपर काम करते हैं। और आपको पता है जो लिक्विडिटी बेस्ड होगा, जो स्ट्रक्चर बेस्ड सेटअप होगा, वो जो है उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमेशा अच्छा ही निकल के आता है। ठीक है, और उसमें आपको जो है लॉन्ग टर्म में जो है प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि आपको मैंने प्रूफ करके भी दिखाया है। अब अगर आप प्लेलिस्ट पे जाओगे मेरी, तो यहाँ पे आपको पता है कि हमने एक चैलेंज लिया था 50,000 कैपिटल से, उसको हमने ग्रो किया था एक महीने के अंदर 50%, मतलब कि 25,000 प्रॉफिट हमने जनरेट किया था। उसमें हमारे लॉसेस भी हुए थे, प्रॉफिट्स भी हुए, हम अल्टीमेटली हमने 50% कैपिटल ग्रो कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी जो एसएमसी है वो कितनी ज्यादा प्यारी है। एसएमसी में हमारा आईसीटी का बहुत सारे जो कंसेप्ट है वो जुड़े हुए हैं, मैंने उनके नाम कभी नहीं लिए। जैसे आपको पढ़ाया जाता है यूनिकॉर्न मॉडल, आपको टर्टल सूप पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो टर्टल सूप क्या होता है, टर्टल सूप यही होता है कि भाई लिक्विडिटी लेना। ठीक है, अब फॉरेक्स में क्या होता है, उधर एशियन सेशन की लिक्विडिटी ले ली, कोई लंदन सेशन की लिक्विडिटी ले ली, या कोई मेजर हाई की लिक्विडिटी ले ली, इधर एमएसएस किया, और इधर जो है हमारे पास में यहाँ पे जो है ब्रेकर ब्लॉक हो गया, कोई एफईजी हो गई, वहां से हमने टैप करके ये सेल किया। बस उधर भी यही होता है, समझ रहे हो। तो मेन चीज समझने वाली क्या है, मेन चीज समझने वाली ये है कि आपको अगर वो फैंसी नाम पसंद है तो मैं फैंसी नाम बोल दूंगा, बट अगर आपको जो है रियलिटी में जो है चीज पे फोकस करनी है, ठीक है, नाम पे फोकस करने की बजाय कंसेप्ट के ऊपर फोकस कराना मेरा ज्यादा मकसद है। और मैं इसलिए मैंने जो है मेरे मेंबर्स को भी कभी इन टॉपिक्स के बारे में ऐसे नहीं कि मैं आपको यूनिकॉर्न मॉडल पढ़ा रहा हूँ या मैं आपको ये चीज पढ़ा रहा हूँ। मैंने उनको लिक्विडिटी पढ़ाई, मैंने उनको मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ाया, और मैंने उनको लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेना सिखाया, बस 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 बस। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा चीज मैंने उनके दिमाग में नहीं घुसाई, ताकि वो कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कितना उनको पढ़ाना जरूरी है और कितना जो है काम का है। 10 चीज पढ़ने से प्रॉफिटेबल नहीं होते, एक चीज पढ़ा के भी प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है, लेकिन बस आपको लिक्विडिटी फाइंड करना, लिक्विडिटी पहचानना और लिक्विडिटी को ट्रेड करना आना चाहिए, बस इतना सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो अब मैं जो हूँ आपको बताने वाला हूँ कि कल मार्केट में अब क्या सोच सकते हैं अपन लोग। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कल का मार्केट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो स्वीप करता है तो हमारे लिए पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है डाउन साइड में जा सकता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे जो है सोचा था, बट अगर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो मार्केट ने स्वीप तो किया है अपना, सॉरी ये अपना हाई प्रीवियस डे, तो स्वीप तो किया है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर क्लोजिंग मिली है। तो आप समझ रहे हो एक्चुअल में स्वीप नहीं हुआ, जब तक प्राइस नीचे आ जाता था तो वो स्वीप कहला रहा था, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, मतलब वो स्वीप नहीं हुआ है। समझ रहे हो, तो मार्केट जो है प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर चुका है। अब हमें एक और दिन का वेट करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे फिर से स्वीप होता है तो ही हमें जो है यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तीसरी चीज समझने वाली क्या है कि ये जो हमारा डीओबी था, ये जो हमारा डीओबी था, अब वो हमारे लिए क्या बन चुका है, एक तरह का रेजिस्टेंस बन चुका है। रेजिस्टेंस मतलब सप्लाई जोन। पहले ये क्या था, हमारे लिए सपोर्ट था, तो यहाँ से बाइंग आ रही थी, बाइंग आ रही थी। लेकिन जैसे ये ब्रेक हुआ, आप लोग देखते हैं कितने शानदार तरीके से इसने ब्रेक करा है, विद प्रॉपर एफईजी ब्रेक करा है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ तो बड़ी खिचड़ी पकड़ी है ना,
कुछ ना कुछ तो बड़ा माजरा है मार्केट में, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ये एक तरह का क्या होगा, सप्लाई जोन क्रिएट हो सकता है, हो सकता है, कंफर्मेशन नहीं है, ध्यान रखना मार्केट में कुछ भी हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन अभी जो दिख रहा है वो क्या है कि भाई अपना डिमांड जोन ब्रेक हुआ है तो सप्लाई जोन क्या करेगा, एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो वहां से सेलिंग तो देखने को मिल सकती है, सेलिंग देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो मंथ का एंड चल रहा है ये अब, ठीक है, कल मंथ का क्या है, एंड है, तो ऑब्वियसली बात है जो है मार्केट में यहाँ पे आपको छोटी मोटी रिकवरी देखने को मिलनी थी, तो रिकवरी इसी वीक से आना शुरू हो गई। मई अपने महीने का लास्ट वीक है ये, और ऊपर से वीकली ऑर्डर ब्लॉक का ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था यहाँ पे कि यहाँ से बाइंग क्यों आ रही है। तीसरी चीज मैंने आपको समझाई थी कि भाई लास्ट वीक चल रहा है, लास्ट मंथ सॉरी मंथ का लास्ट डे चल रहा है, तो रिकवरी आना स्वाभाविक है, और वही चीज आपको देखने को मिल रही है, यहाँ से भी मिली, यहाँ से भी मिली। अब थोड़ी बहुत बाइंग मैं एक्सपेक्टेड और कर रहा हूँ, उसके बाद जो है मैं सेलिंग एक्सपेक्टेड करूंगा। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट फिर से इसके ऊपर क्लोजिंग कर रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट इसको फिर से ब्रेक करके ऊपर चला जाए, फिर से ब्रेक करके ऊपर चला जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, 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 बस इसके अलावा कुछ नहीं सोचेंगे, ज़्यादा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। अभी तक हमें जो लग रहा है वो है सेलिंग का यहाँ से, ओके। क्योंकि देखो मेन चीज क्या है, मेन चीज है कि 15 मिनट के ऊपर भी हमें कंफर्मेशन नहीं मिली है, तो इसकी वजह से भी मुझे सेलिंग लग रही है। तीसरी चीज क्या है, यहाँ पे अपने पास में सप्लाई जोन बन चुका है अब, तो यहाँ से भी सेलिंग एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। और चौथी चीज क्या है कि मार्केट ने यहाँ पे 15 मिनट का अपना जो चौक है वो कंफर्म कर दिया है इधर, ठीक है, इधर अपना 15 मिनट का चौक हो चुका है। इसका जो इंड्यूसमेंट है वो किधर है, तो अगर मैं इसके इंड्यूसमेंट की बात करूँ फिलहाल के लिए, तो यहाँ पे इसका जो इंड्यूसमेंट है वो है ये रहा, ठीक है। इसका जो इंड्यूसमेंट अपने पास में यहाँ पे मौजूद है, इधर इक्वल लोज भी आपको दिख रहे होंगे बिल्कुल, तो इसकी तो लिक्विडिटी मार्केट इजीली हंट कर सकता है, ठीक है। तो अब अपने पास में क्या है इधर मौजूद, अपने पास में इधर मौजूद है ये हमारे पास में क्या मौजूद है, 15 मिनट का लिक्विडिटी मौजूद है यहाँ पे, मैं इसको लॉक कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। तो ये 15 मिनट का लिक्विडिटी एरिया है, उसके नीचे हमारे पास में डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, ठीक है। ये हमारा क्या है, 15 मिनट का डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा डीओबी हो गया शॉर्ट फॉर्म में, ओके। अब प्राइस यहाँ पे आएगी तो हमें क्या करना है, यहाँ से बाइंग का कंसेप्ट अप्लाई करना है। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, सिंपली बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं ऑन द 15 मिनट, ऑन द 1 मिनट। 4 आवर के ऊपर अभी तक अपना ये स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल कंफर्म नहीं हुआ है, और आप लोग देखोगे कि मैंने आपको यहाँ से बचा के लेके यहाँ तक लेके आ चुका हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कंफर्मेशन मिली नहीं है, कंफर्मेशन नहीं मिली तो मतलब ये फेक बाइंग है। देखो सेलिंग कितनी फास्ट है, इधर ये है फेक बाइंग है, अभी सेलिंग आएगी फास्ट, समझ रहे हो। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना। मार्केट इतने बड़े डिमांड जोन के ऊपर, अगर मार्केट को इतना ऊपर जाना है, अब ऑल टाइम हाई पे जाना है, अब सीधा ऑल टाइम हाई ब्रेक करना है मार्केट को, तो उसके लिए मार्केट क्या करेगा, उसके लिए मार्केट करेगा मंथली टाइम फ्रेम का यूज। और मंथली टाइम फ्रेम मैंने आपको समझा रखा है, इधर हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक है, जिसकी बॉडी से ज्यादा विक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो फोकस रखना है उधर भी, ठीक है। अब कल के लिए क्या करना है, आपको सेलिंग की तरफ ध्यान देना है। सेलिंग कैसे करोगे भाई, देखो 1 मिनट के बताता हूँ आपको पहले मैं। तो 1 मिनट पे तो देखो हमारे पास में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो आएगा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक अपना, उसके जस्ट नीचे 15 मिनट की लिक्विडिटी है, और इधर उसके जस्ट नीचे हमारा डीओबी है, तो हमें यहाँ से तो करनी है बाइंग, ठीक है। और सेलिंग का मौका मिलेगा नहीं, अगर मार्केट यहाँ पे बॉस करेगा तो ही हमें जो है सेलिंग का मौका मिलेगा, अदरवाइज जो है हमें बाइंग के ऊपर फोकस करना है अभी के लिए, क्योंकि सेलिंग तो आप यहाँ से कर नहीं पाओगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो ये चीज आपके दिमाग में यहाँ पे रहनी चाहिए, ठीक है। इसको आप रिफाइनमेंट कर देना ऑर्डर ब्लॉक को, जो कि इसके अंदर ये कैंडल दिख रही है इतनी बड़ी, ये पूरी ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस यहाँ पे आए, कंफर्मेशन दे, ठीक है, एमएसएस वगैरह इंड्यूसमेंट वगैरह करे, आप लोग बाई की एंट्री प्लान करके 1:2 मेरा फर्स्ट टारगेट रहता है, 1:3 मैक्सिमम टारगेट रखता हूँ मैं 15 मिनट के ऊपर, ओके। तो ये मेरा क्या हुआ यहाँ पे, निफ्टी फिफ्टी की एनालिसिस खत्म होती है। अब चलते हैं फॉरेक्स मार्केट की एनालिसिस के ऊपर। तो शुरुआत करेंगे एनजेडी यूएसडी से। तो यहाँ पे जो है सेलिंग आ रही है, यहाँ तक आने दो, वेट करो। जेपीवाई के अंदर क्या करना है हमें, 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर है उसको ट्रेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट जो इंड्यूसमेंट लेके डीओबी से गिर चुका था, जो कि मैंने आपको कहा था। इधर क्या हुआ, मार्केट ने बॉस किया, बॉस करके यहाँ पे इंड्यूसमेंट जो है वो नहीं हुआ था। इधर फिर मार्केट ने लो ब्रेक किया, हाई लो हाई लो, इधर ये लो ब्रेक इधर हुआ है यहाँ पे जाके, ठीक है। हमारे पास में जो इंड्यूसमेंट है वो किधर है, इधर है, किधर है, इधर। ये हमारा क्या है, 15 मिनट का यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, ठीक है। और इसके ऊपर डीओबी है, प्राइस यहाँ पे आती है तो हम लोग लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन का यूज करके सेल करेंगे।
AUD USD के अंदर क्या चल रहा है यहाँ पे, AUD USD के अंदर प्राइस EOB पे आने ही वाली है, ठीक है। NZD JPY की बात करूँ तो इधर कंफर्मेशन अभी तक मिली नहीं है अपन को, ठीक है। लेकिन जो अब प्राइस आ रही है वो कहाँ पे आ चुकी है, प्राइस अपने लेवल पे आ चुकी है। तो मेरा इसका जो ये नीचे का लेवल है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इधर जो भी बाइंग आएगी वो फेक आएगी, ऊपर से आपको सेलिंग की कंफर्मेशन एंट्री प्लान करनी है 15 मिनट के ऊपर, और यहाँ तक के टारगेट आपको रख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा USD JPY। USD JPY में प्राइस यहाँ पे आने ही वाली है। गोल्ड जो है, गोल्ड अभी तक भी गिर रहा है यहाँ पे साइडवेज जोन में। और यूरो की बात करूँ तो यूरो में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है प्राइस अपने हमें एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक आने का वेट करना है ना, इसमें तो वेट कर रहे हैं अपन लोग। 15 मिनट का स्ट्रक्चर ट्रेड कर सकते हो सिंपली, और कुछ ही अपने पास ऑप्शन नहीं है अवेलेबल अभी तक। बिटकॉइन की बात करूँ तो बिटकॉइन साइडवेज जोन में बिल्कुल फंसा हुआ है। GBP CAD की बात करूँ तो यहाँ पे जो है 15 मिनट के ऊपर ट्रेडिंग आप लोग कर सकते हो। और यूरो AUD की बात करूँ तो मैं इस लेवल का आने का वेट कर रहा हूँ। USD CHF की बात करूँ तो इंड्यूसमेंट की तरफ प्राइस अब आ रही है वापस, ठीक है। USD CNH की बात करूँ मैं तो इधर क्या कर रही है प्राइस, इधर अपना प्राइस ने चौक किया था और चौक करने के बाद इंड्यूसमेंट की तरफ जा रही है प्राइस अभी तक। GBP USD की बात करूँ तो इधर क्या बन रहा है प्राइस में, इधर इंड्यूसमेंट बना है क्या, ये दोनों लो इक्वल है क्या, इसका लो कितना है 33,151, 33,151, ओके। तो ये हमारा इधर इंड्यूसमेंट हो चुका है, ये रहा, ये हमारा क्या है इधर इंड्यूसमेंट हो चुका है 4 आवर का, ठीक है। और प्राइस ने टैप किया है क्या अपना, प्राइस ने टैप किया है अपना ये जो है DOB, ठीक है। इसमें हमारी जो ये विक है ये हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट है यहाँ पे इस केस में, ठीक है। तो हमें नीचे से क्या करना है, यहाँ पे नीचे से बाइंग करनी है और यहाँ तक के हमें टारगेट्स को प्लान करना है GBP USD के अंदर, ठीक है। सिंपली आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे प्लान करोगे आप लोग। जो हमारा ये लेवल है ये हमारा क्या है, एक तरह का चौक मानेंगे इसको, ठीक है। चौक मारने के बाद जो है हमें इसका इंड्यूसमेंट ढूंढ लेना है। तो इसका इंड्यूसमेंट जो है फिलहाल के लिए यहाँ पे कहाँ पे है, इधर ये तो लो ले लिया गया है मार्केट के द्वारा। ये देखो ये रहा हमारा इंड्यूसमेंट, ठीक है। इंड्यूसमेंट के बाद में इधर DOB नहीं है। अगर ये लेवल हमारे पास निकल के आता है यहाँ पे, ये स्वीप होता है तो हम यहाँ से बाइंग की एंट्री प्लान करनी है और यहाँ तक के टारगेट्स को रखना है, ठीक है। यूरो GBP की बात करूँ मैं यहाँ पे तो यूरो GBP में क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस इंड्यूसमेंट की तरफ आने वाली है, सब लोग अलर्ट रहे यहाँ पे। USD CAD की बात करूँ तो यहाँ पे प्राइस इंड्यूसमेंट पे आने ही वाली है, इस पे भी सब लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो अभी फोकस के लिए कौन कौन से जो पेयर्स है मौजूद अपने पास में, फोकस के लिए अभी हमारे पास में है यूरो JPY जिसमें 15 मिनट पे ट्रेड आने वाला है। NZD JPY इसमें आप लोग 15 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन देख के बाय कर सकते हो। JPY पे ध्यान रखे सब लोग आने वाला है, ठीक है। और जो है CHF का ध्यान रखिए आज, और CNH पे तो नहीं आएगा। GBP USD का ध्यान रखिए आप लोग, इन चारों पांचों पेयर्स में ध्यान रखिए आज के लिए फॉरेक्स के अंदर, ठीक है। अगर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग बायो में लिंक है वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको जो है सबसे बेस्ट ब्रोकर में जो है ज्वाइन होना है वहाँ पे, ठीक है, तो आप लोग जो है फायर्स का जो मेरा लिंक है वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट ऐप लगता है मुझे ब्रोकिंग में, ठीक है। इसमें बहुत सारे फीचर्स है, स्कैल्पिंग से लेकर सारे फीचर्स अवेलेबल है इसके अंदर। तो अगर आपको इसमें अकाउंट ओपन करना है तो उसकी लिंक भी मेरे बायो में अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आपको मेरे लाइव कोर्स में एनरोल करना है जो कि अगस्त बैच ज्वाइन होने करना है आपको, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जो है आप लोगों का रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए मेरा तो वो भी आपको मिल जाएगा बहुत ही कम प्राइस में, अपने लाइव कोर्स की हाफ प्राइस में मेरा रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा आपको। आपको बहुत बेनिफिट्स उसके अंदर मिलने वाले हैं, ओके। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक ब्यूटीफुल सा कमेंट कमेंट बॉक्स में डाल देना सभी लोग।